हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष महत्व है। ये मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इस मास में जो भी भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। श्रावण मास से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कथा है समुद्र मंथन और नीलकंठ बनने की। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच बार बार युद्ध हो रहे थे। असुरों के बढ़ते प्रभाव से देवता चिंतित हो गए। वे अपनी शक्तियों को खोने लगे और स्वर्ग लोक पर असुरों का अधिकार होने लगा। असुरों से मुक्ति पाने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने सभी को समुद्र मंथन का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, यदि आप सभी मिलकर क्षीर सागर का मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा। उस अमृत को पीकर आप फिर से शक्तिशाली और अमर हो जाएंगे। देवता और असुर दोनों समुद्र मंथन के लिए सहमत हो गए। मंथन के लिए मंदार पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जब देवता और असुर वासुकी को पकड़कर मंथन करने लगे तो उसमें से अनेक रत्न निकलने लगे। सबसे पहले कामधेनु गाय निकली जो इच्छा पूर्ण करने वाली थी। फिर ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा अश्व, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुई। जब समुद्र मंथन अपनी चरम सीमा पर पहुंचा तब उसमें से एक अत्यंत भयानक कालकूट विष उत्पन्न हुआ। उस विष की ज्वाला इतनी भयंकर थी कि देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी सभी त्राही त्राही करने लगे। तीनों लोक में हाहाकार मच गया। कोई भी उस विष के प्रभाव से सुरक्षित नहीं था। देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की, परंतु उन्होंने कहा केवल भगवान शिव ही इस विष को संभाल सकते हैं। तब सभी देवता माता पार्वती सहित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे। सभी ने करबद्ध होकर कहा, हे महादेव, आप संहार करता है, करुणा मूर्ति हैं। इस संसार की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। यह विष समस्त जगत को नष्ट कर देगा। कृपा कर इसे अपने अधीन कर लें। भगवान शिव ने देवताओं की पुकार सुनी। उन्होंने देखा कि समस्त प्राणी संकट में हैं। अपने करुणामय स्वरूप से वे सभी की रक्षा करने के लिए तत्पर हो उठे। बिना एक पल गवाए उन्होंने सारा हलाहल विष अपने कर कमलों में लिया और पी गए। माता पार्वती ने तुरंत भगवान शिव के कंठ को पकड़ लिया ताकि वह विष उनके गले से नीचे न उतरे। इस प्रकार हलाहल विष उनके कंठ में ही रुक गया। उसी समय से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। उनका कंठ नीला पड़ गया, परंतु उन्होंने विष के प्रभाव को अपने भीतर सीमित कर लिया। ऐसा अद्भुत त्याग और परोपकार केवल महादेव ही कर सकते हैं। विष के प्रभाव से भगवान शिव का ताप बहुत बढ़ गया। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए गंगा जल चढ़ाया। तभी से श्रावण मास में शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। माना जाता है कि इससे भगवान शिव का ताप शांत होता है और वे प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसी कारण श्रावण मास में व्रत, उपवास, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ और बेलपत्र अर्पण विशेष महत्व रखते हैं। एक और कथा प्रचलित है कि इसी श्रावण मास में माता पार्वती ने घोर तपस्या करके शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए यह मास सुहागिनों के लिए भी मंगलकारी माना जाता है। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने का भी बड़ा महत्व है। इसे श्रावण सोमवारी कहा जाता है। भक्त सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक कर बिल्व पत्र, धतूरा, आक आदि अर्पित करते हैं। श्रावण मास में लाखों शिव भक्त कावड़ यात्रा पर निकलते हैं। वे हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख या किसी पवित्र स्थल से गंगा जल भरकर शिवधाम पहुंचते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये यात्रा कठिन होती है, लेकिन भक्ति के उत्साह में सभी भक्त कष्ट भूल जाते हैं। कावड़िए नियम पूर्वक यात्रा करते हैं, नंगे पांव चलते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं और हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए शिवालय पहुंचते हैं। श्रावण मास केवल व्रत उपवास का समय नहीं है, ये आत्मशुद्धि, तप, त्याग और भगवान शिव की उपासना का अवसर है। जो इस माह में भगवान शिव की पूजा करता है उसके पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि आती है।